हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक अच्छी सी एक जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ जेएनएम के और एएनएम के सरकारी कॉलेज ही मिलेंगे। इसके लिए आपके परसेंटेज हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं, कौन सी साइट है, क्या उसके क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइन है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो देखिए, हम पहले पोर्टल पर जाएंगे। ये पोर्टल है DGMHUP GOV.in। इसमें जब जाएंगे तो देखिए ये पोर्टल है इसमें। ठीक, देखिए देखिए इसमें इसमें आपका देखिए ये एएनएम जेएनएम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एएनएम जेएनएम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। इस पे क्लिक करना है। क्या करना है? इस पे क्लिक करना है। देखिए, इस पे क्लिक कर दिए तो अब देखिए खुलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आगे ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ये करना है कि आपको जेएनएम के लिए फॉर्म भरना है या एएनएम के लिए फॉर्म भरना है। ठीक, यदि जेएनएम के लिए फॉर्म भरना है तो जेएनएम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड कर देंगे। ठीक, आगे जैसे प्रोसीड करेंगे आप तो आपको ये पोर्टल खुला मिलेगा। पोर्टल ये खुला मिलेगा। इसमें क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, आवेदन पत्र भरने हेतु तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, मतलब क्या है क्राइटेरिया। तो इस पे हम देख लेते हैं क्या है ये। देखिए इसमें है, देखिए क्लिक है विज्ञप्ति, मतलब कि कब आई थी कब नहीं। ठीक, देखिए, ठीक, क्राइटेरिया में देखिए इन्होंने क्या कहा है। देखिए जेएनएम ये कब आया था, ये कब आया था, देखिए ये आया था 14 जून 2024 को ये विज्ञापन आया था। ये कहा गया था इसमें कि 2024 के लिए जो जेएनएम एएनएम के लिए सरकारी कॉलेजों के लिए जो फॉर्म भरना है उसके लिए आया था। इन्होंने कहा था कि मतलब कि इसके लिए फॉर्म जो है इंटर और हाई स्कूल के मेरिट पर ही फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, इसमें देखिएगा उपरोक्त विषय कृपया शासनादेश इतना इतना, ठीक, लखनऊ दिनांक 23/8/2016 उत्तर प्रदेश सामान्य उपचार यानी जेएनएम के अनुसार इतना इतना, ठीक, नियम का है यह संख्या इतना, ठीक, दिनांक 2-3 उत्तर प्रदेश समान उपचारिका, ठीक, यानी कि एएनएम और जेएनएम के अनुपालन में समान उपचारिका के, ठीक, चयन के लिए मेरिट के आधार पर, ध्यान दीजिए, देखिए मेरिट के आधार पर किए जाने हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र देखिए 1 तारीख से स्टार्ट है, यानी आज से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है 1 तारीख से, और कब तक है 31/7 तक है। ठीक, और किसके बेसिस पे होगा, मेरिट के आधार पे, हाई स्कूल और इंटर के मेरिट के आधार पे होगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने एक विज्ञापन था, ये क्या था, ये विज्ञापन था जो आपको मिला। ठीक, विज्ञापन आया था। ठीक, तो सभी जगह सूचित करने के लिए कहा गया था। अब देखिए इसमें मेन जो है, मेन देखिए क्या है लिखा है, वर्ष 2024 में समान उपचारिका यानी जेएनएम में 3 वर्षीय प्रशिक्षण हेतु 9 राज्य की, कितने सरकारी कॉलेज 9 सरकारी कॉलेजों को कुल मिला के 453 रिक्त सीट पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट, देखिए कब से स्टार्ट है, 1/7 से, यानी आज से स्टार्ट है, 31 तक चलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, सिर्फ और सिर्फ राजकीय कॉलेज सरकारी कॉलेजों के लिए है, और ये किस पर होगा, मेरिट के बेसिस पे होगा। ठीक, ये अलग से है। अब इसमें हम देख लेते हैं, इसमें आपको दिखा देते हैं कि शैक्षिक मतलब आपको क्या योग्यता मांगा है। योग्यता में देखिए इंटरमीडिएट, क्या इंटरमीडिएट होना चाहिए, अंग्रेजी में 40% होना चाहिए। कितना, 40% होना चाहिए आपका, अंग्रेजी में 40% अंक होना अनिवार्य है, माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त हो, या फिर 10+2 किसी भी एएनएम की हो। ठीक, एएनएम प्रशिक्षण यानी कि एएनएम जो किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा जो मान्यता प्राप्त कॉलेज से एएनएम की है उसके लिए। ठीक, और अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट भी करे होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट का इसका नंबर ऐड होगा और एएनएम का नंबर ऐड होगा, तो उसके बेसिस पे इसको लिया जाएगा। अथवा समकक्ष में सामान्य अन्य वर्ग के लिए 45%, अनुसूचित जाति के लिए वर्ग के लिए न्यूनतम अंक, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 45% और 40% और सामान्य और पिछड़ा के लिए 45% होना चाहिए। किसमें, इंटर में ओबीसी और जनरल के लिए 45% रिजल्ट होना चाहिए, और
SC और ST के लिए 40% होना चाहिए रिजल्ट। ठीक, तो ये योग्यता हो गया यानी कि शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद आगे है शुल्क की बात कर रहे हैं, शुल्क की। देखिए आवेदन शुल्क एकदम बेहद कम है, कितना है 200 रुपए। किसके लिए है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए ठीक निर्धारित किए गए हैं। सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपए तथा यानी कि जो जनरल्स है उनके लिए 200 और पिछड़ा वर्ग और SC ST के लिए 100 रुपए है। 100 रुपए है, ऑनलाइन आवेदन करना है, भुगतान। तो ये है, ठीक, ये आपका है। उसके बाद आरक्षण उसी बेसिस पे दिया जाएगा। 10% सीट पुरुष अभ्यर्थी, किसको? 10% सीट सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी, यानी जो बॉयज है उनको सिर्फ 10% सीट अभ्यर्थी को प्रतिशत दिया जाएगा और 15% आरक्षण ANM कार्मिकों को। ठीक, जो ANM कर चुके हैं, जो बच्चे ANM कर चुके हैं उनके लिए 15% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है, देखिए परंतु यदि उपरोक्त 15% के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो बची हुई सीटों की सीधी भर्ती के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। यानी कि उसके लिए एलिजिबल था लेकिन वो बंदा है नहीं, वो लड़की है नहीं, तो किसी और को दे दिया जाएगा, सीधी भर्ती हो जाएगी। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर आवेदकों को आरक्षण लाभ नहीं दिया जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो बाहर से आए हैं, अदर स्टेट से आए हैं, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये है। उसके बाद आयु सीमा यानी कि उम्र। देखिए उम्र क्या होगा, आयु सीमा क्या होगा? देखिए इसमें 31/12/2023 से 35 वर्ष यानी 17, कम से कम उम्र 17 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होना चाहिए। ठीक, और बाकी जो छूट है उसके लिए छूट लागू होगा, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल और जनरल OBC के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, उसी हिसाब से जो राज्य सरकार के द्वारा। देखिए सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होगा? सिलेक्शन, मेन बात यही जानने की सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, एडमिशन किस बेसिस या सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? अभ्यर्थी के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पे, प्रतिशत के औसत के अनुसार श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर उस मेरिट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिसका जैसे भी होगा उसी अनुसार दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे जो कि आज से खुल गया है, ये पोर्टल खुल गया है, फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं। ठीक, तो उसी के लिए अभी हमने खोला था, देखिए आपको दिखाते हैं। तो ये था, ठीक, ये जैसे इस पे जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए इस पे जाएंगे होम पे, ये है ANM और GNM के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक, ANM और GNM के रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जैसे ही खुलेगा यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। GNM के लिए फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन करना है तो GNM करिए, ANM के लिए करना है तो ANM करिए। ठीक, मान लीजिए GNM के लिए कर रहे हैं तो GNM के लिए सेलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद ये देखिए हाउ टू अप्लाई, GNM के लिए कैसे अप्लाई करें। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का डेट जो है, जो लास्ट डेट आवेदन पत्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करें, ठीक, अंतिम तिथि कितना है 31/7 वो बता चुके हैं। ठीक, तो इसमें देखिए पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद तीसरे नंबर पे है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र यहाँ पे। ठीक, यानी कि पूरे एड्रेस लेगा, सब कुछ लेगा, आपका डिटेल लेगा, हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटर का परसेंटेज, नंबर मांगेगा, सारा चीज इसमें भरा जाएगा। उसके पहले इसको करेंगे, उसके बाद फिर ये। तो पंजीकरण करने के लिए देन उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करना है आपको? चौथे नंबर पे ई चालान प्रिंट कर लेना, यानी कि जो चालान के द्वारा भुगतान होगा आवेदन शुल्क जमा करने पे बैंक की वेबसाइट पर का क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक चालान मिलेगा, जो जितना भी आपका 200 रुपए फीस है तो 200 रुपए का, 100 रुपए तो 100 रुपए का। फिर अगला प्रोसेस है कि प्रशिक्षण केंद्रों की वरीयता सूची तैयार करें। ठीक, यानी कि आप
पहले कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, आप पहले कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं उसकी वरीयता सूची आप तैयार कर लें। ठीक, उसके बाद छठा है प्रिंट योर फील्ड एप्लीकेशन। लास्ट में आपको पूरा भरा हुआ, जैसे आप सेलेक्ट किए पूरी फॉर्म भरी हुई आपको प्रिंट में दिखाया जाएगा, प्रिंट में दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं क्लिक, देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं तो इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जेएनएम के लिए रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए निर्देश का पालन करें। यानी आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिक मतलब माध्यमिक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, नाम के अनुसार नाम दर्ज करें, जैसे नाम हाई स्कूल के मार्कशीट में वैसे कि कृपया नाम के आगे श्री या सुश्री आदि ना लगाए, व्यक्तिगत मोबाइल नंबर दर्ज करें, पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज ना करें। ठीक, पहले एक बार मोबाइल नंबर जो रजिस्टर हो गया है वो दोबारा नहीं होगा, न्यू नंबर आपको डालना पड़ेगा। ठीक, एक ईमेल आईडी लगेगा, एक मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों सत्यापन होगा, ओटीपी जाएगा। ठीक, उसके बाद आपके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सबमिट करने के बाद तो देखिए यहाँ पे आपका नाम भरा जाएगा, यहाँ पे नाम भरेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ नाम भर दीजिए, नाम भरने के बाद यहाँ सबमिट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए नाम जो भी नाम आपका हो, ठीक है, ठीक, रीना कुमारी जो भी है, और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर जो भी है डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालिएगा और जो वो मोबाइल जो चलता हो जिसपे मैसेज ऐसे रिचार्ज हो वही मोबाइल नंबर डालिएगा, और आपके पास मोबाइल नंबर हो वही डालिएगा, नहीं कि कलकत्ता है पापा का नंबर डाल दे, वो कलकत्ता से ओटीपी मंगवा रहे। ठीक, ऐसा नहीं करना है, तो अपने पास जो मोबाइल है वही नंबर डालना और वही ईमेल आईडी डालना, जो ईमेल आईडी चल रहा हो, ईमेल आईडी फोन में लॉगिन हो। ठीक, ऐसा नहीं है सन 72 की ईमेल आईडी बनी थी, बीच बीच में कभी देखे नहीं, उसका दे दिया और उस पर गया ओटीपी, तो वही एक बार ले लेगा, रजिस्टर कर लेगा, दोबारा ये ईमेल आईडी रजिस्टर होगा नहीं, तो फिर से चलो नया ईमेल आईडी बनाओ, ये होगा। तो आपको मोबाइल नंबर जो रिचार्ज हो आपके पास हो वही लीजिएगा, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर में लॉगिन हो आपके पास एक्टिव हो वही करिएगा, ईमेल आईडी लाए, उसके बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म फिलअप करना है। ठीक, रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए अगला है, देखिए या कंप्लीट आवेदन पत्र, क्लिक हियर टू कंप्लीट। ठीक, अपना फॉर्म कंप्लीट करिए। ठीक, कंप्लीट करने के लिए अब जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था और पासवर्ड आया था उसको डाल के लॉगिन करना है। ठीक, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपका सारा डिटेल आएगा। ठीक, बाकी आपको अभी मैं बता दूंगा कि क्या उसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और ये जो भी है, अब ऐसे पे रजिस्ट्रेशन अब अगर हम फर्जी बना दे तो वो लेगा भी नहीं। ठीक, वेरीफाई करना पड़ेगा, तो ऐसा है। ठीक, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये कंप्लीट फॉर्म यानी कि इसमें जब लॉगिन करेंगे तो आपका खुलेगा, हाई स्कूल का सारा ब्यौरा लेगा आपसे, क्या लेगा, हाई स्कूल का 10th का लेगा, परसेंटेज मार्क क्या था, कितने में कितना पाए थे, फिर उसके बाद 12th का लेगा, कब पास हुए थे, कितना नंबर, ये सारा चीज सारा डिटेल। उसके बाद एड्रेस लेगा, एड्रेस के बाद आपका जो भी है सिग्नेचर, जो भी जितना भी सब कुछ इसी में ले लेगा। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद आपका ये है कंप्लीट करने के बाद आपको चालान पे क्लिक करना है। किस पे, चालान पे क्लिक करना है कि चालान यहां से डाउनलोड कर लें। देखिए फिर से रजिस्ट्रेशन आईडी लॉगिन करेंगे तो आपका चालान मिल जाएगा, चालान निकल जाएगा तो उसको लेके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो ये है प्रक्रिया आपका, और ये पूर्णतया गवर्नमेंट कॉलेज से ही है, तो ये जेएनएम के लिए था। अब आइए हम बताते हैं आपको किसके लिए, एएनएम के लिए। ठीक, किसके लिए, एएनएम के लिए। एएनएम के लिए देखिए इधर एएनएम के लिए भी बता दे रहे हैं विज्ञप्ति का क्या है। ठीक, इसमें वैसे आपको देखिए हम दिखा दे रहे हैं जनरल गाइडलाइन क्या है, जेएनएम वाला फॉर्म जो कंप्लीट होगा उसमें आपको क्या क्या देना है। ठीक, क्या क्या देना है आपको, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म
प्रारूप, ये इस पे क्लिक करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रारूप मतलब क्या कर, देखिए हमने कहा था रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन में ये आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, जेएनएम सेलेक्ट कर चुके हैं, और ये जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ऐसे आएगा, रजिस्ट्रेशन ऐसे बनेगा, ठीक। उसके बाद देखिए आगे जो आपसे मांगे पर्सनल डिटेल मांगेगा, पर्सनल डिटेल में आपको क्या मांगेगा, आर यू ऑब्टेन मार्क इन इंग्लिश सब्जेक्ट 40%, अगर आप इंटर में 40% इंग्लिश में पाया है तो यस करिए, ठीक। आर यू, और यस ही करना है, ठीक। आर यू यानी कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यूपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों से आशा कार्य, यानी जो आशा का कार्य किए हैं या संगनी कर्मचारी या किसी भी कार्य में आप कार्य किए हैं तो यस करिएगा, ठीक। आर यू रजिस्टर विथ स्टेट मेडिकल फैकल्टी, स्टेट यानी कि जो एएनएम कर चुकी हैं वो जीएनएम कर सकती हैं, तो उनके लिए क्या है, वो रजिस्टर्ड है स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ में, तो वो यहाँ यस कर देंगे। ये किसके लिए है, वो ये एएनएम के लिए है, ये एएनएम के लिए है, ठीक। ये और जो एएनएम नहीं किए हैं वो नो कर देंगे, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद स्टेट मेडिकल फैकल्टी अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, उसके बाद फिर टाइप ऑफ एएनएम एम्प्लॉय, ठीक। एएनएम के अगर कहीं कर्मचारी हैं तो वो कर रहे हैं तो वो, और उसके बाद हैव यू पास्ड इंटरमीडिएट इन साइंस ग्रुप, क्या आप साइंस से पास हुई थी, इंटरमीडिएट साइंस से, तो हाँ करिएगा, ठीक, साइंस से। उसके बाद आवेदक ये जो भी है, देखिए नाम, यहाँ पे देखिए ये नाम भरना है, यहाँ पे देखिए ये नाम है, फिर उसका फादर नेम, मदर नेम, ठीक। उसके बाद जेंडर मेल, कैटेगरी भरना है ओबीसी, दिव्यांग अगर है, ठीक, तो यस डालिए, और नहीं है तो नो, ठीक। टाइप ऑफ, अगर आप यहाँ यस डाल देंगे दिव्यांग है, अगर विकलांग है यस डाल दिए, तो आपको बताना पड़ेगा कितना परसेंट है आपका, कितना परसेंट डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी या 50% जो भी है ये, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद इंडियन डालना है, हाँ, नेशनलिटी राष्ट्रीयता में अनमैरिड है, अगर मैरिड है जो भी है डालिएगा, एएनएम है तो वो मैरिड भी होते हैं तो मैरिड डालिएगा, अनमैरिड अगर मैरिड यहाँ डाल रहे हैं तो यहाँ पति का नाम लेगा, ठीक। यहाँ पति का नाम डालो, तुरंत जैसे यहाँ मैरिड डालेंगे यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, अपने पति का नाम डाल दीजिए। ये तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी से पहले डाले हैं आप, अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर पापा का दे दीजिएगा, आप पति का दे दीजिएगा, ये ईमेल आईडी है, ठीक। उसके बाद आपका मांगेगा आईडी प्रूफ, क्या मांगेगा, आईडी प्रूफ, ठीक। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दे दीजिएगा, वही मेन है, ठीक। अगर बैंक खाता डिटेल देना है तो जैसे देखिए ये बैंक का बैंक होल्डर नेम आप अपना दे दीजिएगा, और बैंक का नेम, आईएफएससी कोड दे दीजिएगा, अकाउंट खाता संख्या इतना, ठीक। उसके बाद पता, ठीक। ये किस लिए अकाउंट मांग रहा है, आपको रिफंड कराना हो या कुछ भी कराना हो तो आपका ये है, ठीक। ये उसके बाद आपको एड्रेस देना है, क्या एड्रेस देना है, ठीक। एड्रेस देना है, देखिए एड्रेस में अस्थाई पता जो भी आपका पता है आप डालिएगा, स्टेट उत्तर प्रदेश, होम डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा आपका, डिस्ट्रिक्ट आपका, जिला जो भी होगा, एड्रेस ये भी, ये देखिए कम्युनिकेशन और परमानेंट एड्रेस, तो इसमें है ये एड्रेस डालना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब हाई स्कूल का ब्यौरा, ठीक। हाई स्कूल का ब्यौरा देखिए उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से पास है आप, ठीक। यूपी बोर्ड से पास है तो यूपी बोर्ड किस ईयर में पास हुए थे आप, रोल नंबर उसका कितना है, और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर वो आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, मार्कशीट सीरियल नंबर मार्कशीट पे ये भी मिल जाएगा। टोटल 600 मार्क का होता है, आपने कितना पाया, 480 जो भी पाया है वो लिखिएगा। अब उसके बाद इंटरमीडिएट का, किसका, इंटरमीडिएट का देखिएगा, इंटरमीडिएट का आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट का सारा ब्यौरा देना है जो भी मांगा है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर, देखिए फोटो और सिग्नेचर आपका एक साथ होना चाहिए, फोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर भी और आपका फोटो भी होना चाहिए, ठीक। ये होना चाहिए, ये लगेगा हस्ताक्षर के साथ, यानी सिग्नेचर के साथ आपका फोटो अपलोड होगा, ठीक। उसके बाद आपका देखिए 10th और 12th मार्कशीट, 10वीं 12वीं के मार्कशीट क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक। यहाँ पे अपलोड करना है, देखिए 10th की मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक। तो ये करना है। उसके बाद अदर कोई अगर जैसे एएनएम किए हैं, ठीक, ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कास्ट जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र
अपलोड करना है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है कि पुलिस उप सूचना उत्तर प्रदेश प्रमाण पत्र, ठीक, ये है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस ब्रांच उत्तर प्रदेश, यानी कि अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रमाण पत्र, ठीक, यानी जो प्रमाण पत्र आपको मिला है वो आपको देना है, आय प्रमाण पत्र, ठीक। उसके बाद फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो करिएगा और नहीं तो नो करिएगा, ठीक। आपके आजा बाबा आजादी के लिए, भारत को, देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़े थे, ठीक, शहीद हुए थे तो हाँ, ठीक, नहीं हुए तो नो। या एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप सर्विस कर रहे थे, पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो हाँ, और अगर हाँ किए हैं तो हाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो नो डॉक्यूमेंट, ठीक, नो डॉक्यूमेंट इधर करिए, ठीक। तो ये रहा आपका फॉर्म का, ठीक। उसके बाद ये पूरा जीएनएम का ये प्रारूप ऐसे डाउनलोड होगा आपका भरने के बाद, ठीक। उसके बाद आइए अब हम एएनएम की बात कर लेते हैं, एएनएम का थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है सिर्फ, ठीक, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। मैं आपको बता रहा हूं इधर ये, ठीक। देखिए इसमें एएनएम के लिए करना है, जैसे मान लीजिए हम एएनएम सेलेक्ट कर लिए, एएनएम करने के बाद प्रोसीड कर दिए, ठीक। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको गाइडलाइन मिलेगा, ठीक, क्या गाइडलाइन मिलेगा, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर ये, इस पे क्लिक करिए, क्या क्या गाइडलाइन है आपके पास, ठीक। विज्ञप्ति देख लीजिए, इसमें कितने कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज, ये आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इसमें देखिए, देखिए क्या है कि जूम कर दे रहा हूं, ठीक। देखिए एएनएम के कितने 2 वर्षीय एएनएम है और 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें टोटल मिला के 1800 सीट है महिला अभ्यर्थियों से लिए, ठीक। बाकी जो भी है ये इंटर का ही मांगा है, 45% होना चाहिए किसका, जनरल ओबीसी, और 40% होना चाहिए, वही सेम क्राइटेरिया है। आवेदन शुल्क भी वही सेम क्राइटेरिया है, यानी कि जो फॉर्म का जो पैसा है वो सेम वही है, ओबीसी और जनरल के लिए 200, एससी एसटी के लिए 100 रुपए, ठीक। आरक्षण वही जैसे वो दिया जा रहा था वैसे, लेकिन इसमें एक बात है, देखिए प्रशिक्षण कुल क्षमता का 20% के इच्छुक आशा कार्यकर्ती या आशा संग्रही जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष, अगर ऐसा कोई आशा के तौर पे या फिर सब सेंटर पे 5 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं तो उनको कुछ छूट मिलेगा कार्यकर्ती संयोग के रूप में, विभाग एनएचएम के द्वारा अंतर्गत, यानी उसके पास जो भी होगा वो उसके अनुसार से उन्हें 20% छूट दिया जाएगा, ठीक, 20% छूट दिया जाएगा, यानी वो कम से कम मेरिट पे ले ली जाएंगी, कम से कम मेरिट पे उनका एडमिशन सरकारी कॉलेज उन्हें मिल जाएगा, ठीक। ये उसके लिए एएनएम के लिए नहीं है, ये एएनएम करने के लिए आशा एएनएम करना चाहती है उसके लिए है, ठीक। आयु सीमा वही है, ठीक, आयु सीमा वही है, ठीक, कितना 17 मिनिमम और मैक्सिमम, 17 मिनिमम और मैक्सिमम 35, ठीक। उसके बाद चयन अभ्यर्थी के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों के द्वारा वही है, ठीक, सेम क्राइटेरिया वही है, ठीक। आपका ये हो गया एएनएम के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल गाइडलाइन, ठीक, जनरल गाइडलाइन यहाँ पे देखिए एएनएम के लिए क्या होगा, ठीक। ये देखिए एएनएम के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, ठीक। दूसरा सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफरी एएनएम प्रशिक्षण 2000 हेतु इतना इतना, ठीक, 14/6/2024 तथा शासन द्वारा आदेश 28/4/22 पोर्टल पर उपलब्ध है अभ्यर्थी इसका भली भांति, यानी कि एएनएम के लिए पूरा प्रशिक्षण दिया गया है 24 के लिए, वो आप पढ़ लीजिए। आयु सीमा आपको पता है, 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों पर कितने, 36 एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों पर लिस्ट पोर्टल उपलब्ध है। यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन समय ही एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों यानी कि 1 से 36 का केंद्र, अच्छा, यानी लगभग आपको 36 कॉलेज चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते समय। अगर आप एएनएम करने जा रही हैं तो आपको 36 कॉलेज चूज करना होगा, चॉइस करना होगा, उसी हिसाब से आपको मेरिट पर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्या है,
देखिए, ठीक, आरक्षण का वही प्रक्रिया है जैसे जो दिया जाता है, ठीक। तो उसके बाद अपलोड किए जाने वाले कौन कौन से, ध्यान दीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, पहचान पत्र में आधार कार्ड आपको रखना है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आशा कार्यकर्ती, अगर आप आशा थी तो आपको मिला होगा, आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, उसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र यानी जहां पे आप कार्य कर रही थी वहां पे, या फिर अगर इंटर करके आई हैं तो इंटर में जहां पे मिला होगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अभ्यर्थी आर्थिक रूप से यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक। तो ये है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट है ये लिस्ट में, ठीक। तो देखिए ये सीट हम सीट दिखा रहे हैं, ठीक, सीट लिस्ट ऑफ कॉलेजेज एंड सीट, कॉलेज कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक। देखिए आगरा का कॉलेज है, आगरा का कॉलेज है 50 सीट है, ठीक। और अयोध्या का है 50 सीट है, अलीगढ़ का 50 सीट है, सब एएनएम के लिए है, आजमगढ़ का 50 सीट, बलिया 50 सीट, ठीक, बांदा 50 सीट, ठीक, बरेली में भी 50 सीट, बस्ती में भी 50 सीट, बिजनौर में, इटावा में भी 50 सीट, ठीक। तो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखिए आपका फर्रुखाबाद, ठीक, कहां पे, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर में सभी जगह 50, और झांसी, ठीक, जीटी रोड कानपुर, ठीक। उसके बाद लखीमपुर, ठीक, लखीमपुर, लखनऊ, ठीक, महोबा, मैनपुरी यहाँ पे है, सभी जगह 50-50 सीटें हैं, ठीक, सभी तभी 1800 मिल रहा है, 1800 सीटें टोटल मिला के हैं, ठीक। उसके बाद आपका मथुरा है, मेरठ है, मिर्जापुर में भी है, और मुरादाबाद में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, पीलीभीत में भी, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में भी है, रायबरेली में भी है, रामपुर में भी है, ठीक। तो ये 50-50 सीटें सभी जगह हैं, ठीक। रामपुर के बाद देखिए आपका टोटल 36 कॉलेज हैं, यानी 36 कॉलेज को आप जब फॉर्म भरेंगे तो 36 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद रामपुर के बाद देखिए सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, ठीक, वाराणसी में 2 जगह है, यानी वाराणसी में 2 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, और दोनों में 50-50 सीटें हैं, ठीक। तो ये रही आपको कॉलेज की लिस्ट और फॉर्म भरने का तरीका, ठीक। तो उसके बाद इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट दिखा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। देखिए आपका वही जैसे जेएनएम का कर रहे थे वैसे ही इसका भी है, एकदम डिक्टो वैसे ही है, जैसे उसका था वैसे इसका भी है, ठीक। तो इसके लिए हमने बता दिया आपको, ठीक। बशर्ते यहाँ पे क्या होगा, एएनएम आशा कार्य करती हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा अपलोड होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो ऑल ओवर ये आपको जानकारी हमने दिया जो गवर्नमेंट कॉलेज के हैं, जो आज से 1 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से देरी नहीं करें। अगर आप मेरिट हाई स्कूल इंटर का कम से कम, जैसे हाई स्कूल में किसका, हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ, मेरिट अगर हाई स्कूल में चांसेज है कि जिसका 85 से एबव है, 85 से एबव है हाई स्कूल में, और 85 से एबव है किसमें, इंटर में भी, तो यानी दोनों मिला के 8 दूना 16, 170, यानी 170 से लेके 190 तक, यानी इससे ऊपर जितना भी चले जाइए आपको चांसेज है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या कॉलेज इलाट एक हो जाएगा, ठीक। तो ये क्राइटेरिया है। जो 80 से नीचे है, दोनों में 80 से नीचे है, वो खतरे में है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, बहुत सारे मेरिट पे पास हुए हैं तो इसमें, बट कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। बीएससी नर्सिंग वाला एग्जाम हुआ तो कुछ बच्चे उसमें भी चले गए हैं, कुछ पास नहीं है, कुछ तो एकदम में कट जाएंगे। तो अगर आप 80 भी हैं तो भी फॉर्म भर दीजिएगा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 200 रुपए है ओबीसी और जनरल के लिए, और 100 रुपए है SC/ST के लिए, ठीक। तो इतना फॉर्म का पैसा है, तो काहे को कंजूसी भर दो, ठीक। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन था। एप्लीकेशन फी का देखिए क्या है, कैसे एप्लीकेशन आपको फी जमा करना है, ठीक। एएनएम प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण एवं जनरल के लिए 200 रुपए, ठीक। सफलतापूर्वक फॉर्म भरे जाने के बाद, यानी पूरा फॉर्म आप भर लेंगे तो आपको पेज आएगा
पेमेंट का पेज आएगा, भुगतान पृष्ठ भेज दिया जाएगा। आप यानी कि जो चालान निकलेगा आप यहाँ अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क राशि देख सकते हैं। जैसे ही आप पे नाउ बटन क्लिक करेंगे तो बैंक में पेमेंट खुल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ आप भुगतान मोड चुन सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद आप प्रशिक्षण केंद्रों की वरीयता सूची सेलेक्ट करना होगा, यानी पेमेंट करने के बाद आपको 36 कॉलेज चूज करना होगा। और 36 कॉलेज में आप अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से है उस डिस्ट्रिक्ट को आप पहले कर दीजिएगा, या फिर जहां लेना चाहते हैं उसको पहले कर दीजिएगा। पहले 10 में आपको अपनी वरीयता के अनुसार भर दीजिएगा। ठीक, तो ये ऑल ओवर आपको ये जानकारी दे दी हमने। ठीक, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अगर हेल्पफुल लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि हेल्पफुल। थैंक यू सो मच डियर।